नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। बारिश की तरह आप छाए रहिए मुझ पे, और बारिश की तरह आपका भरपूर प्यार दीजिए और आप भी मेरे साथ चलिए। मैं आपको फिल्मी दुनिया की और टीवी के माध्यम की सब कुछ कहानियाँ बताऊँगा, इंडस्ट्री के बारे में भी बताऊँगा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। बहुत से लोग जो नए हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ने मुझे कुछ लिखा है जिसके बारे में मैं बताते रहूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी है सुपरस्टार अपने राजेश खन्ना जी की। मुंबई का, या तो फिल्म इंडस्ट्री का, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, या तो कहिए भारत के फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार, जिसे इतना सुपरस्टार पद मिला जो शायद ही किसी को मिला ही नहीं। शायद किसी को मिलने की बात ही नहीं है, वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं पाया। एक साथ 16-17 फिल्में सुपरहिट देने के बाद, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्में देने के बाद उनका तारा इतना चढ़ रहा था सुपरस्टार बनने के लिए कि वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता था। दोस्तों, ये होता है एक मेहनत, कड़ी मेहनत का, लेकिन वो भी उनको बहुत मुश्किल से मिली थी। वो आसन जो आज वो बैठे थे, वो बहुत मुश्किल से मिला था। राजेश खन्ना ने पहली फिल्म की थी आखिरी खत। वो फिल्म सुपर डिज़ास्टर हुई थी। डिज़ास्टर यानी चली ही नहीं थी। उस वक्त उनकी उम्र कुछ 24 साल की थी और फिल्म पहली थी। वो फिल्म माध्यम में कैसे आए थे वो भी बता दूं। एक गिल्ड था, प्रोड्यूसर्स गिल्ड, उन्होंने कंपटीशन की थी जिसमें से वो लोग नए चेहरे चाहते थे, नए कलाकार को चुनते थे। तो वैसे कंपटीशन हुआ था। राजेश खन्ना और बहुत से कलाकार आए थे जो कि इस कंपटीशन में थे। राजेश खन्ना वो जीतने के बाद उन्हें फिल्म मिली आखिरी खत उन्होंने की, लेकिन वो कुछ जलवा दिखा नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त तो राजेंद्र कुमार जी का ज़माना था। सुपरस्टार और सिल्वर जुबली स्टार कहा जाता था उनको, क्योंकि उनकी फिल्में भी सिल्वर जुबली होती थी। तो वो वक्त था ये रोमांटिक फिल्मों का, सब कुछ। तो राजेश खन्ना ने देखा कि वैसे ही किया जाए, कुछ रोमांटिक फिल्में की जाए, बहुत से अच्छे म्यूज़िक दिए अपने लोगों के। तो ये होता है हमारे इंडियन लोगों की ज़िंदगी में, शादी में हो या तो मृत्यु में भी हो, म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा अहम पार्ट रहता है। तो राजेश खन्ना ने ये भी सोच लिया कि म्यूज़िक दिल को छू जाता है, दिल तक उतरने के लिए यही एक चीज़ है। तो उन्होंने म्यूज़िक के पार्ट को भी बहुत अच्छी तरह से, उनकी फिल्में देखिए, हर गाने सुपरहिट। फिर किशोर दा उनकी आवाज़ बने। तो दोस्तों, बात तो ये थी, लेकिन उससे आगे चल के बात कहूँगा। वो कैसी कॉलेज में पढ़ते थे, जितेंद्र जी, वो भी उनके साथ में क्लासमेट थे, और दूसरी एक लड़की थी जो उनके साथ में क्लासमेट थी, वो थी अंजू महेंद्रू। मॉडलिंग करती थी, फैशन डिज़ाइनर थी और छोटे छोटे रोल्स भी करती थी, और वो अपनी जगह बनाने के लिए चलती रहती थी उस वक्त। तो राजेश खन्ना का दौर था एक, वो भी अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, मैं स्टार बनूँ, बहुत मेहनत करते थे। तो अंजू ने उनका बहुत साथ दिया। अंजू महेंद्रू की दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो हर वक्त उनके साथ रहती थी। हर वक्त उन्हें, जब भी फिल्में फ्लॉप होती थी तो यही अंजू उसे साथ देती थी और कहती थी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो यही हुआ। तो अंजू और ये दोनों शायद स्कूल से भी साथ में थे और बहुत पुरानी दोस्ती थी। तो धीरे धीरे उनका मिलना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अंजू अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में थी, वो भी घूमती रहती थी, और राजेश खन्ना ने उनको प्यार का प्रपोज़ल भेज दिया, अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन अंजू उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ मेरी कैरियर बने, मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद बढ़ते हैं। और राजेश खन्ना भी अपनी कैरियर में लग गए। बहुत सी सुपर हिट फिल्में बाद में उन्होंने दी। जब आराधना फिल्म अचानक से उन्हें मिली, अचानक से इसलिए मिली कि वो आराधना फिल्म के लिए राजेश खन्ना के पहले बहुत से दावेदार थे। आराधना फिल्म के लिए राजेश खन्ना के पहले धर्मेंद्र साहब भी थे, और
बहुत से कलाकारों को आराधना की कहानी सुनाई गई थी, लेकिन शायद कुछ कारणवश या तो फिर ये फ़िल्म उन्हीं को मिलनी थी इसके लिए, वो ये जो भी स्टार थे उन्होंने की नहीं, धर्मेंद्र साहब ने भी की नहीं, और राजेश खन्ना के पास ये फ़िल्म आ गई। राजेश खन्ना के साथ जब ये फ़िल्म आई तो शर्मिला जी बहुत ही बंगाली फ़िल्म की मानी हुई हीरोइन थी और सुपरस्टार तो थी वो, तो राजेश खन्ना को बहुत चाहत थी कि अगर इनके साथ फ़िल्म मैं कर दूँ तो मैं भी सुपरहिट हो जाऊँगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ, आराधना फ़िल्म लगी और जब ये इनका प्रीमियर था मुंबई के एक ओपेरा हाउस थिएटर में, जहाँ पे मोस्टली प्रीमियर पहले होते थे, तो प्रीमियर के दिन राजेश खन्ना को चैन नहीं पड़ता था, रात भर सोए नहीं थी। तीसरे दिन जब प्रीमियर के लिए बताई गई, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब आए थे, देवानंद साहब आए थे, बहुत से लोग आए हुए थे और जाने माने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी आए हुए थे। तो राजेश खन्ना को तो चैन नहीं हो रहा था कि कैसी रहेगी फ़िल्म, इन पे क्या इम्पेक्ट होगा, क्या होगा। तो वो अंधेरे में सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश करते थे। जब ये थिएटर का अंधेरा था उसमें कोशिश करते थे कि उनके हाव भाव क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। तो बहुत कुछ भी देखने नहीं मिला और गेट पे वो खड़े रहे। जैसे ही सब लोग जाते थे तो सबको पूछते थे कि ये फ़िल्म कैसी रही। तो देवानंद साहब ने तो उनको कह दिया कि जाओ राजेश, घर पे जाके सो जाओ, फिल्म बहुत अच्छी है, आपके दिन अच्छे आएंगे। ये तो हो गई थी बात। आराधना हिट हो गई और आराधना के हिट होते ही उन्हें बहुत सी फिल्में मिली। हाथी मेरे साथी मिली, जिसमें हाथी ही हीरो थे, लेकिन राजेश खन्ना की वजह से फिल्म चल गई। उस वक्त वो दौर ऐसा था कि राजेश खन्ना को सब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बैंक चेक देके जाते थे और कहते थे जो भी चाहो आप लिख दीजिएगा, जो भी रकम चाहो आप लिख लीजिए और मेरी फ़िल्म लेकिन आपको करनी है। तो वो ऐसा दौर था कि जो भी प्रोड्यूसर्स को लगता था कि राजेश खन्ना अगर आपकी फ़िल्म में है तो सुपरहिट है, फ़िल्म सुपरहिट है और सुपरहिट होनी ही है। बहुत सी फिल्में ऐसी आई जो चल निकली उसकी वजह से। 16 17 फिल्में हिट देने के बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। मुंबई इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बने। उसके बाद अंजू के साथ तो दोस्ती उनकी कायम थी। अंजू को वो चाहते थे, दिल से चाहते थे और वो उसे किसी से और अपना ही, जैसे कि अपनी चीज़ें, हमारी चीज़ें किसी ने उससे बात नहीं करनी चाहिए, इतना वो उन पे हक जमाने लगे थे। तो इसी बीच उनको राजेश खन्ना जी और इन चलते रहता था। अंजू महेंद्र भी आशीर्वाद जब बंगला लिया था उसमें वहीं पे पड़ी रहती थी, उनके साथ इतना साथ दिया था। कोई चाहत नहीं थी कि मुझे ये मिले, कुछ भी चाहत नहीं थी। उनका प्यार था, दोनों का प्यार था। लेकिन अंजू ने देखा कि ये जब राजेश खन्ना सुपरहिट हो गए और मुझे अपनी चीज़ समझने लगे, तो अंजू ने उन्हें कहा कि मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद शादी करते हैं ना। राजेश खन्ना की माँ का भी बहुत दबाव था कि अब तो राजेश खन्ना 27-28 साल के हो गए तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए अंजू के साथ। तो अंजू ने भी कहा कि ठीक है, रुकते हैं थोड़ा, उसके बाद करते हैं। उसी बीच क्या हुआ कि अंजू की दोस्ती गैरी सोबर्स, वेस्ट इंडीज़ की टीम मुंबई आई हुई थी, तो गैरी सोबर्स के साथ दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती शायद ज़्यादा ही बढ़ गई और एक पार्टी में गैरी सोबर्स ने अंजू को अंगूठी पहना दी, सगाई की और उन्हें कह दिया कि मुझसे शादी कर लो। ये बात जब राजेश खन्ना को पता चली तो राजेश खन्ना तिल मिला गए। वो बोले कि कैसे कर सकती अंजू, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनको चाहता था, उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो राजेश खन्ना ने भी शायद, घमंड तो था ही, थोड़ा अभिमान भी था और उसे लगा कि ये तो मेरा नीचा दिखाने की जैसी बात हो गई। तो उन्होंने अपने से 16-17 साल छोटी डिम्पल कापड़िया के साथ शादी कर ली। डिम्पल भी उस वक्त नई नई बॉबी फिल्म में आई थी और राजेश खन्ना से इतनी मोहित हो चुकी थी कि हाँ कर दी और शादी कर ली। राजेश खन्ना ने बदला लेने के लिए अंजू महेंद्र का बंगला जो है बांद्रा में, वहाँ से बारात अपनी निकाली, वहाँ पे रुकाई और बैंड बाजा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई और रुकी वहाँ पे बारात बदला लेने के लिए।
ये बदला किस चीज़ का था? ये था कि राजेश खन्ना जैसे अपने आप को बड़ा हीरो भी समझने लगे थे, मेरे जैसा कोई था नहीं और मैं ही करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। अपनापन वो जो था वो चाहते थे, लेकिन इंसानियत के नाते तो ऐसा हो नहीं सकता था। दोस्तों, आप किसी को भी अपना चाहो, लेकिन उस पर अपना हक मत जमाओ, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। तो अंजू ने सगाई तो उसे तोड़ दी थी, अंजू महेंद्र ने सोबर्स के साथ, लेकिन राजेश खन्ना ने शादी कर ली थी। दूरियां कुछ बढ़ती चली थी, लेकिन अंजू एक तरफा प्यार में उनकी तरफ खींचती चली जाती थी। उसने दोस्ती कायम रखी, अंत तक रखी दोस्ती। राजेश खन्ना जब बुरे दौर से गुज़र रहे थे तब उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत संभाला उन्हें, हरदम उसके घर में रहती थी, उनको संभालती थी। प्यार था, दोस्ती थी, एक अपनापन था। लेकिन राजेश को शायद ये मंजूर नहीं था। राजेश खन्ना डिम्पल के साथ भी रहते थे, डिम्पल से शादी हुई, 2 बच्चियां भी हुई, लेकिन जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वो शराब के नशे में डूबने लगे। अंजू ने बहुत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। आखिरी वक्त तक अंजू और डिम्पल भी साथ देती रही, लेकिन ये सुपरस्टार का जो तमगा लगा हुआ था उनके ऊपर, वो जल्दी उतरा नहीं। अहम तो आ गया था कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन जब ये फिल्में फ्लॉप होने लगी, डिज़ास्टर होने लगी, जो कि लोगों की करोड़ों की भीड़ उनके घर के सामने रहती थी, वही करोड़ों लोग अब उनसे दूरियां बनाने लगे। दूसरा एंग्री यंग मैन तो आ ही रहा था। तो ये तो होता है कि अगर आज आप हो, कल कोई और होगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ, और उसके बाद राजेश खन्ना की डेथ हो गई। तब तक अंजू ने उन्हें साथ दिया। ये कुछ कैसी प्रेम कहानी थी? अंजू ने दिल से प्यार किया, राजेश खन्ना ने भी प्यार किया, लेकिन उसमें अपनापन था। मतलब एक थोपना चाहा अपना प्यार तो करते थे, लेकिन ये चीज़ थी कि तुम मेरी हो बस, और किसी की हो नहीं सकती। तो ये कैसी कहानी थी? अधूरी तो थी। कुछ भी हुआ, लेकिन अंजू ने साथ निभाया, आखिरी दम तक साथ में रही। राजेश खन्ना, अंजू महेंद्र और डिम्पल कापड़िया, ऐसा ही कुछ ट्रायंगल इनकी लाइफ में बन गया था। दोस्तों, ये कहानी राजेश खन्ना की मौत के बाद समाप्त हुई। ये तो होता है, ऐसा होता है। प्यार एक व्यक्तित्व पे भी होता है। कोई अपना समझता है, कोई सामने वाले को अपना समझता है, कोई अपना समझ के प्यार करता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ कहानी और लेके आऊँगा, मुझे लिखते रहिए। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। नमस्कार, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार।